ये वही भगतपुर से दुगलई का मार्ग है जहां पर 23 अप्रैल की दरमियानी रात्रि में 4 आदिवासी बालिकाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। जरूर इस घटना के बाद पुलिस के द्वारा सूचना मिलते ही 7 आरोपियों को राउंड अप किया गया है और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के बाद जेल भी भेजा गया है। लेकिन देखने में आ रहा है कि अब इस घटना पर राजनीतिक तौर पर विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से लगातार पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में आखिरकार इस घटना के बाद वहां निवास कर रहे परिवारों की क्या कुछ स्थिति है, वो किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं बीजीटी मीडिया की विशेष रिपोर्ट में। पहाड़ी दर्रों से घिरा यह छोटा सा गांव दुगलई है। गांव में कदम रखते ही हमारी मुलाकात उन बच्चों से हुई जो चटक धूप में लकड़ी से बनी गाड़ियों में बैठकर खेल रहे थे। सभी बच्चे अपनी ही धुन में सवार थे, बार बार गाड़ी को हाथ से खींचकर चढ़ाव में लेकर जाते थे और फिर गाड़ी में बैठकर ढलान में उतर आते थे। मैले कुचैले कपड़ों में और नंगे पांव खेलते इन बच्चों को देखकर ऐसा भी लगा मानो ये गांव विकसित भारत का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ने पर हमें जो नज़ारा देखने मिला वो और भी हैरान करने वाला था। गांव में एक भी मकान ऐसा नहीं था जहां बिजली कनेक्शन के साथ पक्की छत हो। कुछ मकान जरूर पक्की छत वाले भी थे, लेकिन ये सभी मकान जीर्ण शीर्ण होने के साथ खंडर में तब्दील नजर आए। मकान नहीं है रहने के लिए, मकान और हमारे गांव में कुछ रोज़गार नहीं है, धंधा नहीं है। बाहर जाते हैं तो रोज़गार भी अच्छा ढंग से नहीं हो रहा है, बड़े मुश्किल से जी रहे हैं। ये गांव बिल्कुल अति गरीबी गांव है। ये गांव में कुछ साधन नहीं है, जीने खाने का कुछ नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है। बहुत रौनक है ये गांव में, इसलिए हमको बिजली का ज़रूरी होना। लड़के बच्चे रात को पढ़ नहीं सकते, दिन को पढ़ते हैं तो जाके चुपचाप इधर में सो जाते हैं। गांव की दशा और 23 अप्रैल 2025 की उस घटना को लेकर हमने वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष रेचा सिंह मड़ावी से बात की। बालिकाएं ही शादी में गई थी क्या पूरा गांव गया था? पूरे गांव में गया था, सब छोटे बड़े सब लेके। तो लड़की क्या है, वो खाना पीना नाच कूद करके आते होगा। अब आते समय वो लड़का लोग देखे होगा वो लड़की को, तो फिर गाड़ी में दौड़ करके इधर आधा जंगल में पकड़ लिया उस लड़की को। अच्छा, तो उस समय कोई नहीं थे गांव के लोग? था एक लड़का था, बच्चे 4-5 लड़की था, कहे छोटे छोटे नाबालिग। उसको अब एक लड़का था तो उसको 50 रुपया दे के बोलना मत, नहीं तो तुमको मार डालूंगा। अच्छा, ऐसे बोल के वो लड़का भगा का है। तो ये बच्चे कितने बजे फिर वहाँ से गांव में कब पहुँचे? कब आप लोगों को जानकारी मिली कि इनके साथ ऐसा हुआ है? सुबह जाया जब जानकारी मिला गाँव वाले को, सब ऐसे घटना हो गया करके। तो उसके बाद गए थे आप लोग कहीं पर? गया था उनके सब मीटिंग बैठने गया था सब। वो जहाँ घटना हो गया था उस गांव में मीटिंग भी बैठा 2 दिन। अच्छा, 2 दिन भी बैठा, लेकिन कुछ समझौती नहीं हुआ। तो इस बारे में जब चर्चा करने गए उस गांव में उन बच्चों के अभिभावकों से, तो वो क्या बोल रहे थे आप लोगों से? नहीं, तो वो लड़की लोग बताया कि लड़का मेरे को ज़बरदस्ती छेड़छाड़ कर दिया कि लड़के को मैं छोड़ता ही नहीं, इसको जेल डालूंगा, ऐसा बोला। नहीं, गांव वाले क्या बोले जब वहां गए? तो लड़कों के जो माता पिता है उन्होंने क्या कहा? लड़की का माँ बाप कुछ नहीं बोला। जानकारी मिल रही कि आप लोग वहां पे गए थे, वो समझौता करने की बातें आ रही कि वो कुछ लोग पैसा देने के लिए तैयार हो गए कि शिकायत मत करो, ऐसी बातें आई थी क्या वहां पे? आए थे, कुछ पैसा हम दे दूँगा, वह ऐसे शिकायत मत करना कहा, लेकिन लड़की लोग नहीं समझा। फिर मतलब चाहते थे कि शिकायत हो? शिकायतों का होगा ऐसे बोलने लगा, तो फिर हम चलो आगे बढ़ा देंगे। ये आरोपी तो पकड़ा गए, उसके बाद में कोई आए थे यहाँ पर, नेता वगैरह अधिकारी वगैरह कोई आए थे? सभी लोग आए थे, नेता लोग आए थे, सब क्या नाम उसका, लेकिन अच्छा लोग आया था। कल 2 दिन का, कल भी तो शाम तक आए हो। आपके क्षेत्र के विधायक आए थे क्या? नहीं आए थे क्या भाई, आए थे, सभी लोग आए थे। क्या बोले उन्होंने, क्या बोले यहाँ पर आने के बाद में? आप लोगों से चर्चा किए, कुछ बताए? बताया, लेकिन उसका आदिवासी लड़की को कुछ बलात्कार का संबंध हो गया। आदिवासी बालिकाओं से दुष्कर्म की इस घटना पर कांग्रेस के अध्यक्ष और क्षेत्र के विधायक संजय उइके ने महिला सुरक्षा के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेलियर है।
पीड़ित परिवार है उस पीड़ित परिवार को एक सुरक्षा सहायता मुहैया कराई जाए, क्योंकि वो कैसे सघन जंगल में रह रहे हैं। जिस तरह से आरोपियों द्वारा उनको घटना के बाद बार बार दबाव बनाया गया, एफआईआर के बाद, गिरफ्तारी के बाद, हो सकता है उनके परिवार के और भी लोग हैं जो उन पे दबाव बनाएं, डराने धमकाने का काम करें। इसलिए हम सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि उन लोगों का जो मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलने के बाद उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सरकार पूरी की पूरी भूमिका हो। साथ में उनको सुरक्षा व्यवस्था कराई जाए और उनको एक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा परामर्श की ज़रूरत है। उन बच्चियों को, जो बच्चियां बहुत नाबालिग हैं, तो उन बच्चियों को चिकित्सा परामर्श सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराए। साथ में उनको जो आर्थिक सहायता की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत पीड़ित परिवार हैं, गरीब परिवार हैं, आगे केस लड़ना है, उनको आगे न्याय की लड़ाई लड़ना है, तो उनको ये सहायता सरकार के तरफ से हम मांग करते हैं कि सरकार उनको ये सहायता दे। कहीं ना कहीं ये सरकार की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, कहीं ना कहीं ये फेलियर है, नाकाम है। लोगों को भय मुक्त और डर मुक्त सुरक्षा देने का जो काम सरकार का है वो सरकार नहीं दे रही है। अब इस मामले पर कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था को लेकर विपक्ष की ओर से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से ये देखने मिला है कि अभी तक इस पूरे प्रकरण पर किसी प्रकार का भी बयान सामने नहीं आया है, ना तो मीडिया में आया है, ना ही आधिकारिक तौर पर किसी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कोई बयान जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिरकार जो सरकार चुनाव के समय, वोटों के दौरान लोगों के घरों में, दलितों के घरों में हो, आदिवासियों के घरों में हो, भोजन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो इतनी बड़ी घटना के बावजूद एक बयान तक जारी नहीं कर पा रहे हैं। ये सोचने वाला विषय है। दुगलई गांव में कुल 37 आदिवासी परिवार निवास करते हैं और इनकी जिंदगानी मुख्य रूप से लघु वनोपज पर निर्भर है। यहाँ के आदिवासी परिवार पूरे साल जंगल से मिलने वाले अलग अलग किस्म के वनोपज का संग्रहण करते हैं और फिर उसे बाजार में बेचकर कपड़ा लत्ता, नून चटनी सहित ज़रूरत की सामग्री खरीदकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। हमारी टीम जब इस गांव में दाखिल हुई तो कुछ ऐसे परिवारों से भी हमारी मुलाकात हुई जो जंगल से निकलने वाले वनोपज का संग्रहण करने में जुटे हुए थे और कुछ परिवार के लोग अपने झोपड़े में आराम फरमा रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे में ज़्यादातर आदिवासी परिवारों के जो लोग हैं वो आज भी झोपड़े में निवास कर रहे हैं। पक्के आवास अभी तक यहाँ के आदिवासी परिवारों के नहीं बन पाए हैं। जरूर प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से कुछ परिवारों को लाभ मिला है, लेकिन वो जो मकान है अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ज़्यादातर परिवार जो है आज भी जीविका उपार्जन के लिए जंगलों पर निर्भर है। उसी की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के एक मुखिया है जो इस समय जंगल से जो 4 बीजी होती है, जो व्यापारियों के माध्यम से जब मार्केट में बिकने आती है, इसकी बीजी तो 400 से लेकर 500-600 रुपये किलो तक बिकती है। ये 4 बीजी लेकर आए हैं जंगल से और इसको यहाँ पर चुन रहे हैं। इधर इस घटना पर कांग्रेस विधायक अनुभव मुज्जारे ने आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे और अन्य पदाधिकारियों के साथ दुगलई गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा है कि गांव में सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। पुलिस को पीड़ित परिवारों को सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए, क्योंकि पीड़ितों पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। मैं देख रही हूँ कि आज़ादी के बाद से इस गांव में बिजली नहीं पहुँची है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला है। अपने ही हाथ से झोपड़े बनाकर ये परिवार निवास कर रहे हैं। शासन की योजनाओं से ये आदिवासी परिवार आज भी कोसों दूर है। हमारे इस ग्राम में सुरक्षा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस को चाहिए कि ग्रामवासियों की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करे। और जैसा कि मैं जब आई तो मैंने देखा कि पास का गांव जो भगतपुर है, जहां के 7 आरोपी हैं जिन्होंने दुष्कृत्य की घटना को अंजाम दिया है हमारे इस गांव की बेटियों के साथ में, वो उनके परिवार के लोग और गांव के कम से कम 100-125 लोग यहाँ पर आकर यहाँ के ग्रामवासियों को और खासकर हमारी बेटियों के माता पिता पर दबाव बना रहे हैं और रिपोर्ट वापस लेने के लिए उनको जोर दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी भी तरह से इनको माफ़ नहीं किया जा सकता।
आवश्यकता है। मामला पंजीबद्ध हो गया है। यहाँ के हमारे आदिवासी समुदाय के जो आदिवासी विकास परिषद के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं और प्रतिनिधिगण हैं, आप सबकी ताकत से मामला पंजीबद्ध हुआ है। आरोपियों को सजा मिलेगी ये तो सुनिश्चित है, लेकिन जिला पुलिस प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अब इन परिवारों को, पीड़ित परिवारों को पुलिस सुरक्षा दी जाए, जिससे ये निर्भय होकर रह सकें और इनको किसी तरह का भय ना हो। मैं देख रही हूँ कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी इस गांव में बिजली नहीं है। जैसा कि हम देख रहे हैं बिजली के खंभे लगे हुए हैं, तार खिंचे हुए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं होने के कारण हमारे ये आदिवासी क्षेत्र के हमारे भोले भाले आदिवासी भाई बहन आज भी अंधकार में जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का किसी तरह से कोई लाभ नहीं मिला है। ये अपने ही हाथों जो जंगलों से लकड़ी लेकर आते हैं, बांस बल्ली लेकर आते हैं, उससे इन्होंने अपनी अपनी झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं। थोड़े बहुत पक्के आधे बने हुए मकान यहाँ नज़र आते हैं। तो शासन की जो विभिन्न योजनाएं, जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, उससे बहुत दूर हैं हमारे आदिवासी अंचल के भाई बहन लोग। ये भी एक ध्यान देने योग्य बात है। बालाघाट पहुंचे संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृते ने भी इस पूरी घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश दुराचार में सबसे आगे है। राष्ट्रपति और राज्यपाल भी आदिवासी है, फिर भी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बावजूद इसके इस पूरे प्रकरण में एफआईआर देरी से लिखी गई है। इसका मतलब है कि पुलिस को देर से घटना का पता चला या फिर पुलिस ने राजनीतिक दबाव में देरी की। उन्होंने सत्ता में बैठे नेताओं और कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। तो एनसीआरबी की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश वैसे भी बलात्कार में सबसे आगे है। दूसरा, मध्य प्रदेश में पूरे देश में राष्ट्रपति आदिवासी है, मध्य प्रदेश के गवर्नर आदिवासी हैं, उसके बावजूद मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। तीसरी बात, इस पूरे मामले में डिले एफआईआर है। डिले एफआईआर का मतलब है कि पुलिस को शायद देर से पता लगा या पुलिस ने मामले को राजनीतिक दबाव में उसको अपराधियों को गिरफ्तार करने में अपनी लापरवाही की। चौथी बात यह है कि इस ज़िले में जितने जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, अपने काम के प्रति गैर जिम्मेदार हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे मामले में लगातार जो लोग सत्ता में बैठे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चीफ सेक्रेटरी हो, डीजीपी हो, इनका किसी का ट्वीट नहीं आया। अपोजिशन में भी कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता का, दिग्विजय सिंह का, इसमें कोई ट्वीट नहीं आया। तो मेरा कहना है एक गंभीर मैटर है और इस पूरे मामले में जो बीजेपी ने जिस तरह की चुप्पी साध के रखी है, ये चिंता का विषय है। बीजेपी को इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। दुगलई गांव की 4 आदिवासी बालिकाओं के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना हो गई, लेकिन इस गांव में जब हम पहुंचे तो यहाँ के आदिवासी परिवारों के चेहरे पर जरा सी भी सिकन नहीं देखने मिली, ना ही इनमें किसी प्रकार का आक्रोश देखने मिला। इससे आप सहज ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जागरूकता की कितनी कमी है, इन्हें कितना कानूनी जानकारी देने की ज़रूरत है, इन्हें कितना विकसित करने की ज़रूरत है और कितना इनका ह्यूमन नेचर, इनका लिविंग स्टैंडर्ड बदलने की ज़रूरत है। देखना यही होगा कि इस घटना के बाद जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन परिवारों के लिए कितनी आवाज़ उठा पाते हैं और कितना इनके हक अधिकारों की बात सरकार तक पहुंचा पाते हैं।